इस किताब को जॉन ग्रे, जो कि एक अमेरिकन रिलेशनशिप काउंसलर हैं, उन्होंने लिखा है। अगर हम ये जान जाएं कि महिलाएं और पुरुष दोनों शारीरिक तौर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर, बोलचाल और सोच विचार में भी अलग अलग हैं, तो हम अपनी रिलेशनशिप को खुशहाल और हेल्दी बना सकते हैं। इस किताब के जरिए आप घरेलू झगड़े से बच सकते हैं, पुरुष महिला को और महिला पुरुष को समझ सकती है, एक दूसरे को खुश रख सकते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मान लीजिए कि शुरू में सभी आदमी मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर रहते थे। वहीं दूसरी तरफ सभी औरतें वीनस यानी कि बृहस्पति ग्रह पर रहती थीं। यानी कि पुरुषों के लिए उनका होम प्लैनेट मार्स था, वहीं औरतों के लिए उनका होम प्लैनेट वीनस था। अब गुजरते वक्त के साथ साथ मार्स पर रहने वाले सभी पुरुष बोर होने लगे, जिसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक स्पेस क्राफ्ट बनाएंगे, जिसमें बैठकर वो वीनस ग्रह पे जाएंगे। अब क्योंकि मार्स पर रहते हुए उन्होंने ये पता लगा लिया था कि वीनस पर भी मार्स की तरह ही लोग रहते हैं, तो आदमियों ने मिलकर स्पेस क्राफ्ट बनाया और फिर उसमें बैठकर वो वीनस ग्रह पे चले गए। जहां फिर वो पहली बार औरतों से मिले तो उनका डिप्रेशन और खराब फील होना एकदम से खत्म हो गया। अब उन दोनों को ऐसी फीलिंग एक दूसरे के प्रति महसूस हुई जो कि इससे पहले कभी उन्हें महसूस ही नहीं हुई थी, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और सब वहां साथ साथ रहने लगे। अब एक साथ काम करने लगे और क्योंकि इसमें बहुत से डिफरेंसेस थे, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को सबसे पहले सालों तक अच्छी तरह से समझा, जैसे कि एक दूसरे को प्यार से फील करने और उसे एक्सप्रेस करने का तरीका, उनका बिहेवियर, सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका, साथ ही उनके सबसे डिफरेंट नेचर को उन्होंने अच्छे से समझा। फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो सभी लोग अर्थ पर जाकर रहेंगे, क्योंकि उन सभी को अर्थ एक बहुत ही खूबसूरत जगह लगी। लेकिन जब वो अर्थ में प्रवेश करने लगे तो उन सभी पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का उन पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से उन सभी की याददाश्त चली जाती है, जिसकी वजह से वो उन सभी चीजों के बारे में भूल गए जो उन्होंने एक दूसरे के बारे में सालों तक सीखी थी। यहां तक कि वो दोनों ये भी भूल गए कि वो दोनों एक अलग अलग प्लैनेट से थे, जिनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे। बस यही वो दिन था जब से मेन और वुमेन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। जैसे कि मेन चाहते हैं, यानी कि आदमी चाहते हैं कि औरतें उनकी तरह सोचें, समझें और रिएक्ट करें, जबकि दूसरी तरफ विमेन चाहती हैं, यानी कि औरतें चाहती हैं कि आदमी उनकी तरह फील, कम्युनिकेट और रिस्पॉन्स करें, जो कि ज्यादातर समय में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आदमी और औरत का डिफरेंट होना नेचुरल है। नंबर 1, रिजल्ट्स एंड फीलिंग्स, परिणाम और भावनाएं। आदमी रिजल्ट ओरिएंटेड यानी कि परिणाम उन्मुखी होते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ औरतें फीलिंग्स ओरिएंटेड यानी कि भावनाएं उन्मुखी होती हैं। मतलब ये कि जब आदमी मार्स पे रहते थे तो आमतौर पर वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करते थे। वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में किसी दूसरे से शेयर नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा करने से ये उन्हें स्ट्रांग फील करवाता था। लेकिन जब वो अपनी प्रॉब्लम कभी कभार अकेले सॉल्व नहीं कर पाते तो वो इसके सॉल्यूशन के लिए एक वाइज आदमी के पास में जाते थे, जो उन्हें अच्छे एडवाइस और सॉल्यूशन दे सके, जिसकी वजह से अब एडवाइस और सॉल्यूशन देना एक आदमी को रिस्पेक्टेड और अच्छा फील कराने लगा, क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीनस पर ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां औरतें अपनी हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को एक दूसरे के साथ में शेयर करती थीं। अपनी बात एक दूसरे से शेयर करने के पीछे उनका मकसद कोई सॉल्यूशन यानी कि उपाय ढूंढने का नहीं होता था, वो तो सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर करती थीं। अब यही डिफरेंस को भूल जाने की वजह से आज बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि जब औरतें अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेल पार्टनर को सुनाती हैं तो आदमी एक वाइज इंसान की तरह उसे अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन देने लगता है। लेकिन हमारे बेहतरीन सॉल्यूशन देने के बाद भी जब औरतें उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करने लगती हैं या अपसेट ही रहने लगती हैं, तब ऐसी कंडीशन में हमें उनकी ये हरकत हमें यानी कि पुरुषों को बुरी लगने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंडीशन में हम खुद को एक यूजलेस इंसान की तरह फील करने लगते हैं, जो कि अपनी सही एडवाइस के दम पर सही रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है, और वो भी बिना ये समझे कि औरतों को सॉल्यूशन की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो कि उनकी बातों को वैलिडेट करके सुनता रहे और उनकी फीलिंग्स को समझे। बस इतना ही।
नंबर 2, men go to their caves and women talk. हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मेन और वुमेन को अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उदाहरण के लिए, जब मार्स पर रहने वाले आदमियों को जब भी स्ट्रेस होता था तो वो अकेले अपने केव यानी कि गुफा में चले जाते थे, जहां पर वो बैठकर अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजता था, या फिर उस स्ट्रेस को कम करने के लिए बिल्कुल शांत होने के लिए ही चुपचाप बैठ जाता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीनस पर मौजूद औरतों को जब स्ट्रेस, डिप्रेशन या प्रॉब्लम्स होती थी तो वो अपने किसी खास दोस्त के पास जाकर अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने लगती। वो तब तक बात करती रहती जब तक कि उन्हें अच्छा फील नहीं होने लगता है। अब फिर से इन्हीं डिफरेंसेस का हमारे द्वारा भुला देना हमारे रिलेशनशिप में कई सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज को जन्म देता है, क्योंकि ज्यादातर होता यह है कि जब एक आदमी और औरत के बीच में झगड़ा होने लगता है या फिर वो दोनों बुरा फील कर रहे होते हैं, तब ऐसी कंडीशन में चूंकि आदमी का नेचर खुद को शांत करके अपने स्ट्रेस और प्रॉब्लम से डील करने का नेचर है, तो इसीलिए वो शांत होने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ औरतें उन्हें शांत ही नहीं होने देती हैं, क्योंकि औरतों के लिए किसी भी स्ट्रेस या प्रॉब्लम से डील करने का तरीका है बात करके और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा करने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर औरतों को लगने लगता है कि आदमी उसकी फिक्र ही नहीं करता है, उसके इतना बोलने पर भी चुप रहता है, उसे इग्नोर कर रहा है, और शायद उसकी फीलिंग्स अब कम हो रही हैं, या फिर शायद उससे प्यार ही नहीं करता है, उसे कोई और पसंद आ गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वहीं जबकि दूसरी तरफ आदमी को यह लगता है कि वो कितना सुनता है इस औरत की बातें, जो कि वो बहुत कुछ बोल देती है और रियलाइज भी नहीं करती है कि उसने कितनी बड़ी बड़ी बातें गुस्से में कह दी हैं, और जब देखो तब हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है। इस तरह से दोनों की ये सोच बातों को और भी खराब कर देती है। नंबर 3, वेन वॉन्ट्स टू नीडेड, वुमेन वॉन्ट्स केयर। पुरुष अपनी जरूरत महसूस करना चाहता है और औरतें देखभाल करना चाहती हैं। हम सभी जानते हैं कि एक आदमी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, वो दिन रात काम कर सकता है, यहां तक कि गरीब से अमीर बन सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब उसे यह महसूस हो कि उसकी जरूरत है, क्योंकि एक आदमी जितना ज्यादा खुद की जरूरत को दूसरों के लिए महसूस करेगा, वो उतना ही ज्यादा प्यार को महसूस करेगा, जिसकी वजह से वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनने लगता है, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेता है और हार्डवर्क करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ औरतों को लव फील करने के लिए यह जरूरी है कि आदमी उसकी केयर करे, उनकी हमेशा फिक्र करे, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखे। लेकिन अब मॉडर्न टाइम की एक बड़ी प्रॉब्लम यह हो गई है कि ज्यादा से ज्यादा औरतें इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि एक आदमी को उतना ही ज्यादा प्यार महसूस होता है जितना ज्यादा उसकी वाइफ को उसकी जरूरत महसूस होती है, जिसके रिटर्न में वो आदमी अपनी वाइफ का उतना ही ज्यादा ख्याल रखता है। लेकिन जब औरतें इंडिपेंडेंट होने लगती हैं तो आदमी को वो प्यार कम फील होने लगता है, जिसकी वजह से आदमियों को यह लगने लगता है कि अब उसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं रह गई है। यह फीलिंग उन्हें सैड फील करवाकर उन्हें कम इंपॉर्टेंट फील करवाता है, जिसकी वजह से आदमी औरतों का ख्याल रखना, उनकी केयर करना भी कम कर देती हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से आदमी और औरत को एक दूसरे के साथ प्यार महसूस नहीं हो पाता है। आदमी उनकी उतनी केयर नहीं करता, जबकि वहीं दूसरी तरफ औरतें उन्हें यह महसूस कराने में असफल हो जाती हैं कि उन्हें उनकी कितनी ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से कई बार रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। कई बार तो बात यहां तक बढ़ जाती है कि आदमी और औरत उस रिश्ते को खत्म तक कर देते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है, एक आदमी को हमेशा औरतों की केयर करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ औरतों को हमेशा आदमियों को यह फील करवाना जरूरी है कि वो उनके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 4, मेन आर लाइक रबर बैंड्स, वुमेन लाइक वेव्स। आदमी रबर बैंड की तरह होते हैं, जबकि औरतें तरंगों की तरह होती हैं। वैसे तो एक आदमी अपना ज्यादातर टाइम अपनी लाइफ पार्टनर को ही देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपनी लाइफ पार्टनर या अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ वक्त के लिए दूर दूर रहने लगते हैं। अब ज्यादातर लड़कियों और औरतों को आदमियों का यह व्यवहार परेशान करने लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि आदमियों के साथ ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल है।
ऐसा इसलिए होता है कि जब आदमी को कोई बात सता रही होती है या फिर उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस होता है, तो वो उस स्ट्रेस को रिलीज करने और खुद को शांत करने के लिए औरतों से दूरी बना लेते हैं। वो ज़्यादातर अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ में स्पेंड करने लगते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका स्ट्रेस कम होने लगता है और फिर से वो अपने प्यार के पास वापस आ जाते हैं। इसे रबर बैंड इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि आदमी एक रबर बैंड की तरह होता है जो कुछ टाइम के लिए अपने प्यार से दूर तो हो जाता है लेकिन फिर से वापस भी आ जाता है। जिस तरह से एक रबर बैंड को जब हम खींचते हैं तो वो फैल जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें से स्ट्रेस रिलीज करते हैं तो वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें औरतों की, तो औरतें वेव्स की तरह होती हैं, यानी कि जिनके इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। कभी वो बहुत खुश होती हैं तो कभी वो बिना वजह के ही दुखी भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि एक दिन तो उनका मूड बहुत ही अच्छा रहता है, वो एनर्जी से भरपूर हुई होती हैं, लेकिन वहीं दूसरे दिन उनका सेल्फ स्टीम एकदम से नीचे चला जाता है। उसे बुरा महसूस होने लगता है, उसे वो सब पुरानी बातें भी याद आने लगती हैं जिन्हें वो कभी याद नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो सभी चीजें और सभी बातें उसे उस वक्त और भी ज्यादा बुरा महसूस कराती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम पर अपने इमोशन वेव्स के सबसे निचले स्तर पर होती हैं। वो काफी टाइम तक उस जगह पर हो सकती हैं और टाइम से पहले वो उस इमोशन लेवल से बाहर भी नहीं आ सकती हैं। अब इस तरह की बातों को ना समझ पाना भी मर्दों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ज्यादातर लड़के डिफरेंट टाइप्स के मीडिया और समाज में यही सीखते हैं कि लड़कियों को कभी उदास नहीं होना चाहिए, उन्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। इस तरह की मेंटेलिटी की वजह से जब भी कोई औरत उदास होती है तो ज्यादातर आदमी उसे खुश करने में लग जाते हैं। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद जब औरतें अच्छा फील नहीं कर पाती हैं तो आदमियों को इसकी वजह से बुरा फील होने लगता है, जिसके बाद उन्हें गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे इतना ज्यादा कुछ करने के बाद भी वो इतना ज्यादा सैड रहती है, शायद मैं इसे कभी खुश ही नहीं रख पाऊंगा। और भी कई तरह के विचार आदमियों के दिमाग में जन्म लेने लगते हैं। हमें यह नहीं पता होता है कि कुछ टाइम के बाद लड़कियों का सैड होना उनका नॉर्मल नेचर बिहेवियर है। फिर चाहे उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही क्यों ना हो, फिर भी वो कुछ वक्त के लिए बुरा फील जरूर करेंगी। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।